भी काउंटर्स हैं इंफ्रा स्पेस से जहां पर अच्छे ऑर्डर विन्स आए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। धर्मेश जी से भी एक व्यू लेंगे। पर आइए एक बार HUL पर फोकस करते हैं, क्योंकि इस FMCG दिग्गज ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स के दाम घटाए हैं। क्या है इसके मायने और क्या बाकी FMCG कंपनीज भी ऐसा कर सकती हैं? आइए जानते हैं। वरुण है हमारे साथ तैयार। वरुण बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो डेफिनेटली दीप, खबरें ये है कि इन्होंने अपने खासकर डिटर्जेंट और जो खासकर डिश वॉश है उसके दाम जो है उसमें घटाए गए हैं। तो बेसिकली होम केयर का जो इनका पोर्टफोलियो है उसमें दाम घटाए गए हैं और दाम जो घटाए गए हैं वो करीब 10 से 25% के आसपास की कटौती जो है अक्रॉस इन्होंने अपने जितने भी प्रोडक्ट्स है उनमें किए हैं। हालांकि ये पहले बार नहीं है कि इन्होंने किए, इसके पहले भी किए थे, लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग ये है कि जो ग्रामेजेस है उसमें भी करीब 17 से 25% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो इन्होंने की है। इनफैक्ट पिछले 2 सालों में महंगाई के चलते कीमतों में कंपनी ने लगातार बढ़ोतरी की थी और ग्रामेज बढ़ाया था, अब घटाया था, माफ कीजिएगा, और अब इन्होंने दाम घटा दिए हैं और ग्रामेजेस को बढ़ा दिया है। आपको मैं बताता हूँ क्या बढ़ा है और क्या घटा है। देखिए 10 रुपए का जो रिन बार है उसका वेट पहले 120 ग्राम हुआ करता था, अब वो 140 ग्राम हो चुका है। सर्फ एक्सेल मैटिक, इसकी कीमत 220 से घटा के 199 कर दी है। सर्फ एक्सेल इजी वॉश 1 लीटर का जो लिक्विड है उसकी कीमत 205 से घटाकर 190। विम लिक्विड 185 ml का आता है, उसकी कीमतें 20 रुपए से घटा के 15 रुपए की है। और 30 रुपए का जो विम बार है उसके ग्रामेज 300 ग्राम से बढ़ा के 375 ग्राम के आसपास कर दिया है। और जैसे कि मैं कह रहा था कि पहले बार नहीं है जब इन्होंने दाम घटाए हैं। अक्टूबर के महीने में भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे दाम घटाए गए थे करीब 5 से 15% के आसपास, और केवल HUL नहीं बल्कि गोदरेज कंज्यूमर जो है उन्होंने भी घटाए थे। और वो इसलिए था क्योंकि आपको याद होगा उसके पहले जब पाम तेल की लगातार कीमतें बढ़ रही थी, इसके लिए इन्होंने 8 से 15% के आसपास दाम बढ़ाए थे। अब जब पाम तेल की कीमतें गिर रही है, और केवल पाम तेल नहीं बाकी भी अगर आप देखेंगे जितने तेल है उनकी सबकी कीमतें गिरते जा रही है, उसका इंपैक्ट देखने मिला है। इस साल ही अगर आप देखेंगे हाई से लो से अगर आप देखेंगे तो पाम तेल की कीमतों में 14% की गिरावट आई है। पिछले 1 साल में हाई और लो के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो 60% की गिरावट, और सिर्फ अभी का नंबर देखें तो 48% के आसपास की गिरावट आई है। तो इसको पास ऑन करने के लिए कहीं ना कहीं कंपनी ने दाम घटाए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पे कंपनी ने ग्रामेज जो है वो बढ़ा दिए हैं। नो डाउट एक स्ट्रैटेजी कंपनी की साफ समझ में आ रही है कि यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ से वॉल्यूम ग्रोथ पे पूरी तरह से फोकस करना चाहती है। इसके लिए अपने प्राइसेस घटाते जा रहे हैं ताकि फायदा मिले कंज्यूमर्स को और वो उसको पास ऑन कर दे, लेकिन साथ ही साथ ग्रामेज बढ़ाते जा रहे हैं ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो और ल्यूक्रेटिव और सेलेबल बन जाए। ये स्ट्रैटेजी HUL की साफ समझ में आ रही है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है क्योंकि आमतौर पर देखते हैं वन ऑफ द 2 स्ट्रैटेजीज इज अप्लाइड, या तो आप कीमतें घटाते हैं या फिर आप क्वांटिटी यहाँ जो वेटेज है वो बढ़ाते हैं, लेकिन दोनों का साथ में करना इस तरफ इशारा कर रहा है कि क्लियरली इनपुट कॉस्ट के फ्रंट पर भी इनको राहत है और अब वो वॉल्यूम ग्रोथ जैसे आप कह रहे हैं ड्राइव करना चाहते हैं। और नेहा इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अक्सर मैंने तो आज तक यही देखा था कि दाम घटाए बढ़ाए, जब हालत खराब होती थी तो ग्रामेज घटा देते थे, उसको कभी बढ़ाते नहीं थे। एग्जैक्टली क्योंकि वो एक बार हो जाता है तो एक्सेप्टेबल हो जाता है। आप मैगी को देख लीजिए, एक सामान हम खाते थे 100 ग्राम की मैगी 10 रुपए में, इतनी छोटी हो गई है। आज 70 ग्राम की 14 रुपए में मिलती है, लेकिन मैगी ने कभी अपना ग्रामेज बढ़ाया नहीं। एग्जैक्टली इन्होंने ग्रामेज बढ़ाया, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी। इनफैक्ट यही एक ट्रेंड सेटिंग मूव है क्योंकि ये हमने होता हुआ नहीं